अथक रेगिस्तान की धूप में एक छोटा लड़का अपनी मां के साथ खड़ा है। उनके पीछे रेत का विशाल विस्तार चमक रहा है। वह एक छोटे से थैले को पकड़े हुए है, जिसकी सामग्री एक रहस्य है, क्योंकि वह उसके पक्ष को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। मां की आंखें प्यार और चिंता से भरी हुई एक अंतिम सबक देती हैं। बेटा, हमेशा सच बोलना। उसकी आवाज बंजर भूमि में गूंजती है, दिव्य उपस्थिति का वादा करती है। अल्लाह हमेशा उन लोगों के साथ है जो सच्चे हैं। डर और आशा के मिश्रण के साथ लड़का क्षितिज की ओर मुड़ता है, कारवां में शामिल होने के लिए तैयार। कारवां दूर तक फैला हुआ है, लड़के को बगदाद के प्रसिद्ध शहर की ओर ले जा रहा है। निर्दयी रेगिस्तानी धूप के नीचे एक कारवां अंतहीन टीलों पर रेंगता है। दूर क्षितिज झिलमिलाता है, फिर बिखर जाता है, क्योंकि डाकुओं का एक गिरोह आगे बढ़ता है। उनके घोड़ों के खुर रेत का तूफान उड़ाते हैं। कारवां घिरा हुआ है, बीहड़ आवाजें और स्टील की टक्कर बंजर परिदृश्य में गूंजती हैं, क्योंकि डाकू नीचे उतरते हैं। एक खतरनाक डाकू एक छोटे लड़के पर मंडराता है। उसकी छाया बच्चे को ढक लेती है। तुम्हारे पास क्या है, छोटे लड़के? वह तिरस्कार से कहता है। लड़का कांपता है, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाती है। मेरे पास 40 दीनार है। डाकू की आंखें क्रूर मनोरंजन से चमकती हैं। हाँ, वह सोचता है कि वह हमें बेवकूफ बना सकता है। वह दहाड़ता है, उसकी हंसी हवा में गूंजती है। डाकुओं के शिविर के हृदय में खुरदरे हाथ लड़के के मामूली कपड़े उतार देते हैं, जिससे 40 दीनार का एक छिपा हुआ खजाना प्रकट होता है। डाकू नेता की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। लड़के के रहस्य पर उसके अनुभवी चेहरे पर आश्चर्य चमकता है। डाकू सरदार लड़के को घूरता है। हवा में एक सवाल भारी है। तुम जानते हो कि हम डाकू हैं, फिर भी तुमने सच बोला क्यों? अटल विश्वास के साथ लड़के ने घोषणा की, मेरी मां ने मुझे कभी झूठ न बोलने के लिए कहा था। मुझे अल्लाह का डर है। डाकू सरदार को एक गहरी अनुभूति होती है। शर्म और पछतावा उसके चेहरे पर अंकित है। एक छोटा लड़का अपना वादा निभा रहा है और मैं अल्लाह की अवज्ञा कर रहा हूं। नई खोजे गए पश्चाताप से प्रेरित होकर डाकू नेता अपनी दुष्ट राहों से मुड़ जाता है। उसके साथी भी उसका अनुसरण करते हैं, क्योंकि वे एक ईमानदार रास्ते पर निकल पड़ते हैं।